कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई अपना स्वास्थ्य अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो इंटीग्रेशन का हम लोग का सीरीज चल रहा था। जो आज का टॉपिक है हम लोग का सम स्पेशल इंटीग्रल्स। देखिए सम स्पेशल इंटीग्रल्स कहने का मतलब है कि इंटीग्रेशन का कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स है जो आज वही टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले बता दें कि टोटल 9 फार्मूला है। टोटल कितने फार्मूला है? 9 फार्मूला है जो हम लोग 3 पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में 3 फार्मूला, दूसरे पार्ट में 3 फार्मूला और थर्ड पार्ट में 3 फार्मूला। क्योंकि हम लोग का यहाँ मेथड जो होगा वो चेंज होते रहेगा, इसलिए हम लोग पार्ट बाय पार्ट करेंगे। तो आज जो हम लोग करेंगे वो 3 पार्ट फार्मूला। तो आइए हम लोग देखते हैं 3 फार्मूला वो क्या है जिस पे हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला जो हम लोग का है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² dx। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो डायरेक्ट हम लोग का फार्मूला के रूप में यूज होगा। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो डायरेक्ट फार्मूला के रूप में हम लोग यूज करेंगे इसको। तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log of a plus x divided by a minus x मॉडुलस प्लस c। ये पहला फार्मूला। सेकेंड फार्मूला जो हम लोग का होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx इज इक्वल टू 1/2a log of x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a मॉडुलस प्लस c। ये 2 फार्मूला है। लास्ट हम लोग का जो थर्ड फार्मूला है रहेगा वो होगा 1/x² प्लस a² dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो ये हम लोग का 3 फार्मूला है जिस पे अभी हम लोग काम करने वाले हैं। इस पे मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो मेथड अलग अलग होगा। तो इसमें भी हम लोग 3 तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे। एक तो सिंपल रहेगा कि फार्मूला बेस्ड हम लोग का रहेगा, एक दूसरा रहेगा जो सब्स्टिट्यूट करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आते हैं सबसे पहले कि फार्मूला ये इसका इंटीग्रेशन इतना कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लोग इसी फार्मूला को प्रूफ कर लेते हैं। तो यदि हम लोग प्रूफ करेंगे फार्मूले को चलिए तो फर्स्ट फार्मूला को हम लोग प्रूफ कर लेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला है हम लोग LHS से चलेंगे। LHS में क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² dx। तो देखिए यहाँ a² माइनस x², यहाँ एक फॉर्मूला आ रहा है a² माइनस b² माइनस b²। तो हम लोग का जो फॉर्मूला होगा a² माइनस b², इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b इंटू a माइनस b। ये हम लोग का फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग इसको ब्रेक कर देते हैं। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस x इंटू a माइनस x dx। हम लोग सबसे पहले क्या किए? इसको फॉर्मूले में ब्रेक कर दिए। अब क्या है कि ये इनटू में है यानी मल्टीप्लाई में है, इसलिए इंटीग्रेशन नहीं होगा, बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। यदि इसको अलग कर देंगे तो हम लोग इजीली इंटीग्रेट कर लेंगे। तो क्या करते हैं, यदि ये दोनों को ऐड करते हैं तो x कट जाता है, 2a बचता है। यानी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 2a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर में, ये एक्स्ट्रा आ गया है इसलिए 2a से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हम लोग का हो जाएगा 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस x प्लस a प्लस x डिवाइडेड बाय। अब देखिए, अब इसको यदि हम लोग प्लस कर दिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ऊपर में?
2a आएगा, 2a आ जाएगा। तो नीचे हम लोग लिखेंगे a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स dx। अब देखिए 1/2a। अब यदि हम लोग इसको इसके साथ सेपरेट करते हैं और इसको इसके साथ सेपरेट करते हैं तो क्या होता है, a माइनस एक्स कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का बचेगा 1 नीचे बचेगा a प्लस एक्स बचेगा प्लस, और यदि इसके साथ हम लोग सेपरेट कर रहे हैं तो प्लस वाला कैंसिल आउट होगा और बचेगा 1/a माइनस एक्स dx। अब देखिए, अब इसका क्या करना है, हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन हम लोग का हो जाएगा 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग में लॉग ऑफ a प्लस एक्स मॉडुलस प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ a माइनस एक्स, लॉग ऑफ a माइनस एक्स, लॉग ऑफ a माइनस एक्स। और यहाँ क्या है, माइनस एक्स तो डिवाइडेड बाय 1, इसलिए ये क्या बना देगा, माइनस बना देगा और प्लस c। तो ये हम लोग का इंटीग्रेशन हम लोग कर लिया, इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है कि लॉग का प्रॉपर्टी लग रहा है, क्या लग रहा है, लॉग का प्रॉपर्टी है। लॉग m माइनस, यदि हम लोग यहाँ देखते हैं कि लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू होता है लॉग m बाई n। ये हम लोग का लॉग का प्रॉपर्टी है। तो वही लॉग का प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ लगा देंगे। तो 1/2a लॉग a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स मॉडुलस प्लस c। अब देखिए फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये फर्स्ट फार्मूला। तो इसी तरह सेकेंड और थर्ड में फार्मूला प्रूफ किया जा सकता है। तो उतना हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मेट देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन का फॉर्मेट क्या है। तो इसका 3 तरह का फॉर्मेट होता है। पहला जो फॉर्मेट होगा इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म। तो देखिए 3 तरह का इंटीग्रेशन फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग का 3 फॉर्मेट है यहाँ। क्या है, पहला फॉर्मेट हम लोग का एक क्वाड्रेटिक में है। दूसरा फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक में नीचे है लेकिन ऊपर क्या है, लीनियर है। और थर्ड में क्या है कि एक cos थीटा में है और sin थीटा में, मतलब cos x में है और sin x में है। तो हम लोग इस पे बात करते हैं। चलिए एग्जांपल लेकर के हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, dx डिवाइडेड बाय 32 माइनस 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम लोग 3 फार्मूला पढ़े हैं। तीनों फार्मूला के आधार पे हम लोग इस क्वेश्चंस को देखेंगे कि वो कौन सा फार्मूला में सुटेबल हो रहा है। तो सबसे पहला था ये, दूसरा है 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और तीसरा है 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देखिए 3 तरह से इसका फॉर्मेट था हम लोग का फार्मूला का। तो यहाँ हम लोग देखते हैं जो हम लोग का x है वो किसमें है, माइनस में। तो माइनस x स्क्वायर है। तो माइनस x स्क्वायर किसमें आ रहा है, फर्स्ट में। यानी कि हम लोग का फॉर्मेशन क्या होगा, इस फॉर्मेट में हम लोग का क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से x स्क्वायर को अकेला छोड़ते हैं, 2 कॉफिशिएंट है, 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि dx डिवाइडेड बाय 2 को कॉमन निकाल लिए। तो यहाँ कितना हो गया, 16 माइनस x स्क्वायर, और ये 2 है कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। तो ये हो गया dx
डिवाइडेड बाई 16 है तो 16 को हम लोग 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला में सेट हो गया। ए का वैल्यू क्या है 4 है तो ए स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या है 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेंगे। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है इसका, तो 1/2 इंटू ये कांस्टेंट है तो 1/2a। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स मॉडुलस प्लस सी। तो ये इसका फार्मूला है। तो हम लोग फार्मूला पे इसको पुट कर देते हैं तो 1/2a 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 4 है तो 4 और log ऑफ a प्लस एक्स यानी कि 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स मॉडुलस प्लस सी। इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 4 2 जा 8 8 2 जा 16 तो 1/16 log ऑफ 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स मॉडुलस प्लस सी। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर मिल गया। तो इसी तरह से फॉर्मेट पता होगा हम लोग को तो हम लोग इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग के पास है एक्स स्क्वायर 1/x⁶ dx। देखिए दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस x⁶ dx। अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें तो हम लोग के पास एक्स स्क्वायर नीचे नहीं है, एक्स स्क्वायर नीचे नहीं है। एक्स स्क्वायर यदि रहता तो हम लोग फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालते, लेकिन क्या है x⁶ है तो नहीं है तो हम लोग यहाँ एक्स स्क्वायर बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अब देखिए अब ये स्क्वायर में बन गया, लेकिन क्या हम लोग को यहाँ एक्स स्क्वायर चाहिए। यहाँ क्या है एक्स क्यूब है, ऊपर में एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग का यहाँ दिमाग क्या लगेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि यदि हम लोग इसको t मानते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ऊपर वाला सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो क्या करेंगे यहाँ हम लोग पुट करेंगे, पुट एक्स क्यू इज इक्वल टू टी मान लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ से देखिए x स्क्वायर dx क्या हो गया सब्स्टिट्यूट हो गया, तो यहाँ से हो गया x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt बाई 3। तो ये हम लोग का वैल्यू आ गया। अब हम लोग यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे इसको फिर से। यदि हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx का dt बाई 3 आया है तो यहाँ हम लोग के पास बचा है 1/1 माइनस t का स्क्वायर, 1 माइनस t का स्क्वायर। तो 1 है तो 1 का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर और x स्क्वायर dx का वैल्यू क्या है dt बाई 3। तो dt बाई 3 1/3 कांस्टेंट है, 1/3 को बाहर निकाल लेंगे तो 1/1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर dt। अब देखिए ये फॉर्मूला में ये किस फॉर्मूला में सेट हुआ है, तो फर्स्ट फॉर्मूला में सेट हुआ है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग फार्मूला में डाल देंगे 1/3 इंटू 1/2a। तो 2 इंटू a का वैल्यू 1 है log ऑफ 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी का मॉडुलस प्लस सी। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे फार्मूला डाल देंगे, टी का वैल्यू डाल देंगे, ये हो जाएगा 1/6 log ऑफ 1 प्लस टी का वैल्यू क्या है हम लोग के पास एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स क्यूब मॉडुलस प्लस सी। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर मिल गया। तो इसी तरीके से हम लोग और भी क्वेश्चंस करते हैं। ये अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि फार्मूला पे आ रहा है, उसको वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट
अगला वैल्यू हम लोग, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स dx। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है हम लोग का, साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ नहीं है, यदि एक्स स्क्वायर नहीं है तो ट्रिगो में दे रखा है हम लोग को साइन और कॉस में, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग सबसे पहले सोचेंगे कि यदि हम लोग cos x को t मानते हैं और उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो sin x dx सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ हम लोग पुट करेंगे cos x को पुट करेंगे हम लोग t और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से आ गया साइन एक्स dx माइनस dt। तो साइन एक्स dx क्या होगा, सब्स्टिट्यूट हो गया। अब हम लोग का जो इंटीग्रेशन बनेगा वो क्या होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 4 cos x को क्या माने हैं t, तो t स्क्वायर और d साइन एक्स dx का वैल्यू क्या है माइनस dt, तो माइनस dt। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो 1/4 बाहर आ जाएगा, 1/1/4 माइनस टी स्क्वायर और dt। चलिए इसको फिर से फॉर्मेट में हम लोग बनाते हैं। देखिए -1/4 माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर और dt। अब हम लोग के पास फार्मूला आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि 1/2 ए, तो 2 इंटू ए का वैल्यू हम लोग के पास है 1/2 और लॉग ऑफ 1/2 प्लस एक्स प्लस टी डिवाइड बाय 1/2 माइनस टी का मॉडुलस प्लस सी। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, -1/4 लॉग ऑफ इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 1/2t डिवाइडेड बाय यहाँ होगा 1/-2t और ये 2 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया प्लस सी। फाइनल आंसर हम लोग क्या करेंगे, t को वैल्यू पुट कर देंगे। t का वैल्यू हम लोग के पास क्या है 1/t का वैल्यू है cos x, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 cos x मॉडुलस प्लस c। तो ये हम लोग का क्या है फाइनल आंसर आ गया। तो इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम लोग कुछ इससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन है हम लोग के पास 1/1 प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स और dx। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास 4th नंबर है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो जब साइन स्क्वायर एक्स में रहता है हम लोग यहाँ पढ़े थे, क्या पढ़े थे a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, एक फॉर्मेट था हम लोग का थर्ड फॉर्मेट। तो इसी के आधार पे ये क्वेश्चन बनेगा। तो देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं ऊपर और नीचे भी। तो ऊपर में कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स 1/cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1/cos स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ
दिस। अब देखिए ये क्या बन गया, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर एक्स प्लस 5 और ये बन गया टेन स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए क्या है कि सेक स्क्वायर एक्स को ऊपर रखते हैं, यदि हम लोग टेन एक्स को t मानते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो क्या करते हैं, सेक को हम लोग 10 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 10 के रूप में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 5 टेन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन। अब देखिए अब 10 में नीचे वाले को 10 में हम लोग कन्वर्ट कर दिए, तो जब 10 में कन्वर्ट कर दिए तो ये यहां से हम लोग क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 5 टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ 5 टेन स्क्वायर एक्स है और यहाँ 10 स्क्वायर एक्स है, तो इसको यदि हम लोग ऐड करते हैं तो आता है 1/1 प्लस 6 टेन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे, 10 को हम लोग क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो हम लोग पुट करते हैं 10x को t पुट करते हैं। अब 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx सब्स्टिट्यूट हो गया हम लोग का, तो जो हम लोग के पास इंटीग्रेशन आया वो क्या आया, 1/1 प्लस 6 t स्क्वायर dt। अब 6 है एक्स्ट्रा, तो 6 को क्या करेंगे, यहाँ हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो 6 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ, तो 1/6 प्लस टी स्क्वायर। अभी तक हम लोग फॉर्मेट नहीं आया है 1/6। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि 1/√6 का होल स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर dt। अब ये डायरेक्ट हम लोग का फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे इसको, तो 1/6 और इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स वाला, तो होता है इनटू 1/a। तो 1/a क्या है, 1/√6 है, तो 1/√6 है और tan इनवर्स t बाय 1/√6 प्लस c। ये हम लोग का आंसर आ गया। अब उसको हम लोग यदि सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर हम लोग को मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोग का रहेगा वो रहेगा, जो भी इंटीग्रल फॉर्म हम लोग देखे, 3 तरह का फॉर्मेशन देखे थे, एक क्वाड्रेटिक में देखे थे और एक नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर और फिर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में देखे थे। तो हम लोग सबसे पहले क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट में आते हैं, जिसमें हम लोग बात किए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म 1/ax² प्लस bx प्लस c dx। इसके फॉर्मेट में रहेगा। तब हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले को हम लोग एक स्क्वायर के रूप में लाने की कोशिश करते हैं। क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ हम लोग। तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या करते हैं, इसको हम लोग उठा लेते हैं 1/ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। इसको यदि हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 1/, सबसे पहले हम लोग करते हैं a को कांस्टेंट ले लेते हैं। जब a को कांस्टेंट ले लेंगे, a को कॉमन ले लेंगे तो हम लोग का क्या होगा, a कॉमन ले लिए x² प्लस b/ax प्लस c/a, ये हम लोग के पास आ जाता है। अब क्या करेंगे इसको हम लोग, तो a कांस्टेंट है, ये कॉमन लिए हैं सबसे a। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला में लाने की कोशिश करेंगे। वो कौन सा फॉर्मूला होगा, तो a² प्लस
2ab प्लस बी स्क्वायर और इसका होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस फार्मूला में हम लोग लाने की कोशिश करेंगे हर एक क्वेश्चन को। जैसा एक इस टाइप का यदि 1/क्वाड्रेटिक में रहेगा तो हम लोग हर केस में क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें तोड़ते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर है तो इसको a का स्क्वायर मान लेते हैं प्लस 2 इंटू ए, तो ये क्या है x है, इंटू b। अब b हम लोग को क्या करना है, ढूंढना पड़ेगा। यहाँ से b क्या है, जैसे यहाँ 2x है लेकिन यहाँ 2x नहीं है, x मिला है तो x मिला तो 2 एक्स्ट्रा है तो 2 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अब x बचा और क्या है मल्टीपल में b बाई ए, तो हम लोग करते हैं b बाई ए। अब देखिए यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यही आना चाहिए, b बाई ए एक्स आना चाहिए। तो देखिए 2 कट गया, b बाई ए एक्स आ गया और हम लोग का फॉर्मेशन भी सेट हो गया, फॉर्मेट भी सेट हो गया। क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b मिल गया हम लोग को, b हम लोग को मिल गया। अब b क्या क्या करेंगे, b का स्क्वायर 2b का होल स्क्वायर। अब देखिए ये एक्स्ट्रा आ गया है इसलिए एक बार हम लोग माइनस भी करेंगे तो b अपॉन 2a का होल स्क्वायर और लास्ट में क्या था c बाई ए, तो प्लस c बाई ए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग का है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का एक फॉर्मूला सेट हो रहा है। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ से फॉर्मूला सेट कर लेते हैं। फॉर्मूला हम लोग का हो जाएगा a प्लस यानी x प्लस b क्या है ये, तो b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी b स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर और प्लस c बाई a। तो ये हम लोग अलग से रखेंगे, क्या है ये हम लोग का अलग है। तो इसी फॉर्मेट में सारे क्वेश्चंस को हम लोग कर लेंगे, इसके बाद डायरेक्ट फार्मूला आ जाएगा जो हम लोग 3 फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो ये जो फॉर्मेशन आएगा वो किसका फॉर्मेट आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट आएगा और उस फॉर्मेट में हम लोग फॉर्मूला डाल के सॉल्व कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को लेते हैं हम लोग। ये हम लोग का तरीका था कि कैसे हम लोग करेंगे क्वेश्चंस को। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, 1/x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 20 और dx। चलिए देख लीजिए इसी के फॉर्मेट में 1/क्वाड्रेटिक है dx, 1/क्वाड्रेटिक dx। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे ही हम लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ इसी में हम लोग तोड़ देते हैं। क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर तो x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए हम लोग को यही दिया हुआ है तो 2a हमेशा 2x आ जाएगा, तो b हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। तो b कैसे ढूंढेंगे इसको देखेंगे। तो यहाँ क्या है 8x है तो यहाँ 2 इंटू ए इंटू बी ऐसा डालें ताकि ये 8x आ जाए। तो यदि हम लोग 4 डालते हैं b तो ये देखो इसको सॉल्व करने के बाद यही आ जाना चाहिए। तो 4 2 8x तो हम लोग का क्या हो गया, b पता चल गया कि b का कौन है 4 है, तो b 4 है प्लस b स्क्वायर। अब ये एक्स्ट्रा आ गया है तो हम लोग माइनस 4 स्क्वायर और लास्ट में क्या है प्लस 20 dx। अब देखिए अब नीचे क्या है कि यहां से यहां तक हम लोग का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला क्या है, x प्लस ये कितना का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर और माइनस इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा -16 प्लस 20 dx। अब हम लोग के पास आया 1/x प्लस 4 का होल स्क्वायर
और ये कितना हो गया 16, 20 में 16 चला गया तो +4, तो 4 आ गया। अब 4 का क्या करेंगे स्क्वायर। अब हम लोग फाइनली हम लोग करते हैं 1/x + 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx। अब डायरेक्ट फार्मूला हम लोग के पास है x² + a² का फार्मूला है, तो इसका होता है 1/a, तो 1/2 tan इनवर्स क्या है x/, तो x हम लोग के पास है x + 4 और क्या है ये 2 tan इनवर्स x/a + c। तो ये हम लोग का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक चीज और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसको शॉर्ट तरीके से हम लोग कैसे करें। ये तो हम लोग का हो गया लॉन्ग मेथड। चलिए तो इसका एक शॉर्ट तरीका होता है, इतना करने की हम लोग को जरूरत नहीं है, तो इसका शॉर्ट तरीका देखते हैं हम लोग। कि जैसे 1/x² + 8x है, 8x है तो 8x को हम लोग 2 × a × b लिख सकते हैं और प्लस 20 को हम लोग लिख सकते हैं 16 + 4। 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 + 4। तो यहाँ से देखिए ये हम लोग का क्या आ गया फॉर्मूला में सेट हो गया और ये डायरेक्ट आ गया आंसर। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 1/, ये फॉर्मूला हो गया x + 2 का होल स्क्वायर, सॉरी x + 4 का होल स्क्वायर प्लस इसका ये कितना का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट हम लोग फार्मूला में सेट करके आंसर निकाल दिए। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है, हर केस में ऐसा नहीं होगा। तो जब हर केस में नहीं होगा ऐसा, तब हम लोग जो शुरू से जो तोड़ करके करते आए हैं उस मेथड से हम लोग बात करेंगे। तो चलिए और भी क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का cos x इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइडेड बाय sin² x प्लस 4 sin x प्लस 5 dx। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है cos x डिवाइडेड बाय sin² x प्लस 4 sin x प्लस 5। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो वही चीज है कि सबसे पहले साइन और कॉस में दिखे या टेन और सेक में दिखे तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। यहाँ क्या करेंगे साइन एक्स को हम लोग मान लेते हैं टी, साइन एक्स को हम लोग टी पुट कर लेते हैं तो कॉस एक्स dx सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से पुट करते हैं, सबसे पहले पुट करेंगे साइन एक्स को हम लोग टी पुट कर लेते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x dx = dt। अब जो हम लोग का इंटीग्रेशन बनेगा वो इंटीग्रेशन क्या बनेगा cos x dx क्या हो गया है dt हो गया है। तो ये आ जाएगा 1/ sin x को हम लोग t पुट किए हैं तो ये हो जाएगा t² प्लस 4t प्लस 5, 4t प्लस 5 और इसका वैल्यू हम लोग के पास है dt। अब देखिए यहाँ आप शॉर्ट मेथड हम लोग का लग जाएगा, शॉर्ट ट्रिक। जब हम लोग तोड़ते हैं ब्रेक करते हैं वो आसानी से ये टूट जाएगा। तो देखिए कैसे टूटेगा ये, तो t² है प्लस 4t है तो 4t को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 और 5 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 4 + 1। 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 + 1। अब यहाँ से यहाँ तक हम लोग का फार्मूला आ जा रहा है, तो फार्मूला आ जा रहा है तो फार्मूला में यदि हम लोग सेट करते हैं तो t + 2 का होल स्क्वायर, t + 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा t + 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और dt। अब देखिए ये dt तो सिंपली यहाँ फॉर्मूला आ गया तो 1/a
1 अपॉन ए, तो ए का वैल्यू 1 है, और टेन इनवर्स एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है t प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस सी। टी का वैल्यू हम लोग डाल देंगे, तो ये टी का वैल्यू डालेंगे, टेन इनवर्स टी का वैल्यू क्या मानेंगे हम लोग साइन एक्स, तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस 2 प्लस सी। तो ये डायरेक्ट आंसर हम लोग का मिल गया। तो इस मेथड को यदि हम लोग ऐसे बोले कि हर क्वेश्चन में ये पॉसिबल नहीं है, जिसमें पॉसिबल है उसमें हम लोग ऐसे करके और आंसर को निकाल सकते हैं। यही यदि ये 4 5 ना रह करके 6 हो जाता, 5 ना रह करके 7 हो जाता, तब हम लोग के क्या होता, तब दिक्कत होता। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं इसको। चलिए तो नेक्स्ट जो टाइप है हम लोग का, वो दूसरा फॉर्मेट हम लोग लेते हैं इसमें। तो दूसरा फॉर्मेट में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, अतः इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म किस फॉर्मेट में रहेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। चलिए अब देखिए, ये नीचे क्वाड्रेटिक है और ऊपर क्या है, लीनियर है, तब इसमें हम लोग अब कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ लेट करते हैं कि लेट px प्लस q बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो कोई कांस्टेंट a है और डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और प्लस b। इस फॉर्मेट में हम लोग लेकर के चलेंगे। क्या करेंगे, ऊपर में जितना भी रहे उसको बराबर करेंगे, कोई कांस्टेंट मान के इसको डिफरेंशिएट करेंगे और प्लस b, मतलब a और b यहाँ क्या है, कोई कांस्टेंट है। चलिए तो यही फॉर्मेट लेकर के हम लोग a और b का वैल्यू निकालेंगे। a और b का क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो फाइंड a एंड b। जब a और b हम लोग निकाल लेंगे, तब क्या करेंगे कि फिर से a का वैल्यू b का वैल्यू इसमें पुट करेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन से क्लियर होगा। एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, उस पर बात करते हैं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, 5x माइनस 2 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, उसी के जैसे बोले हैं कि ऊपर वाले को हम लोग यानी कि 5x लेट करेंगे, हम लोग 5x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या करेंगे, कोई कांस्टेंट a मानेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे किसको, नीचे वाले को, तो हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस b। अब यहाँ से हम लोग a और b का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। a इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस 3x का x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 3 2 जा 6x और प्लस b। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 6ax प्लस b, ये 5x माइनस 2। तो देखिए अब a और b का वैल्यू हम लोग यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो a और b का वैल्यू निकालेंगे x के कोफिशिएंट को इक्वेट करके। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 5 है
और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 6 ये है। तो हम लोग x के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट वैल्यू। तो दोनों को हम लोग इक्वेट करते हैं यहां से। तो देखिए यहाँ क्या है 5 है x का कोएफिशिएंट, तो 5 इज इक्वल टू क्या होगा 6a, तो 6a। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये तो हमारा इक्वेट कर लिए। अब कांस्टेंट वैल्यू का इक्वेट करते हैं। कांस्टेंट वैल्यू क्या है -2 है, इधर -2 है और इधर क्या है 2a प्लस b। तो इधर हम लोग के पास है -2 इज इक्वल टू 2a प्लस b, तो 2a प्लस b। अब यहाँ से हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे, तो a का वैल्यू निकलेगा 5/6। a का वैल्यू निकल गया और यहाँ हम लोग b का वैल्यू निकालेंगे, तो a का वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 × 5/6 प्लस b 2, और ये हो जाएगा 2 3 जा, ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा 5/3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू b। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 और 5 हो जाएगा -11/3 b। ये हम लोग का क्या हो गया a और b का वैल्यू निकल गया। तो जब a और b का वैल्यू निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, a और b का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में यहाँ, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग a और b का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। देखिए हम लोग के पास क्या था 5x - 2 इज इक्वल टू a, और इसका डिफरेंशिएशन था 2 + 6x और प्लस b। ये हम लोग का इक्वेशन था। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें a का वैल्यू पुट करते हैं। तो a का वैल्यू क्या है हम लोग के पास 5/6 है, 5/6 और इसकी हो जाएगा 6x + 2, और b का वैल्यू क्या है तो -11/3, 5x - 2। अब क्या करते हैं, इसके फॉर्मेट में इसको लिखते हैं। तो क्या किया यहाँ, ये क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर देंगे, क्वाड्रेटिक से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, तो 1 + 2x + 3x² और इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। तो इधर भी क्या करेंगे इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और डिवाइड करेंगे किससे, तो 1 + 2x + 3x² dx। अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन हम लोग का क्या होगा, सबसे पहले सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो 5/6 हो जाएगा और 6x + 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2x + 3x² dx माइनस 11/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + 2x + 3x² dx। ये हम लोग क्या किए, अलग अलग कर लिए, सेपरेट कर लिए। अब इसको सेपरेट कर लिए, अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। तो चलिए यहाँ तक हो गया हम लोग का। इसका इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं। इसका जो इंटीग्रेशन आएगा हम लोग का, तो 5/6 और ये इसको यदि हम लोग t मानते हैं तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है, इसको यदि हम लोग t मानते हैं तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है, यानी कि क्या होगा log दिस, यानी नीचे वाला होगा। तो हर केस में ऐसा, जब भी ऐसा फॉर्मेट बनेगा तो पहला पार्ट जो होता है वो log के फॉर्मेट में आ जाता है। तो log के फॉर्मेट आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1 + 2x + 3x² मॉडुलस, और क्या है माइनस 11/3। अब देखिए ये जो क्वेश्चन बना वो हम लोग अभी जो प्रीवियस में किए, क्या किए कि टाइप 1 या तो फॉर्मेट 1 जो किए थे वही टाइप का क्वेश्चन बन गया है, यानी कि फिर से उसी टाइप से हम लोग रूल लगाएंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें इसको हम लोग
यहाँ एक्स स्क्वायर को अकेला छोड़ना है तो 3 को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो 3 को जब हम लोग कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, इसको सीधा करके लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x/3 प्लस 1/3, ये हम लोग का हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये हम लोग उतारते जाएंगे 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11/3 इंटीग्रेशन ऑफ 3, यहाँ कांस्टेंट है तो 3 को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9 होगा 1 अपॉन। अब देखिए फिर से यहाँ हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में हम लोग करेंगे। तो यहाँ हो गया x है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 2x है तो b चाहिए हम लोग को, तो b क्या है 1/3 है। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा, तो हम लोग को b का वैल्यू मिल गया 1/3, तो प्लस 1/3 का स्क्वायर एक बार एक्स्ट्रा आ गया इसलिए हम लोग फिर से माइनस करेंगे इसका, और लास्ट में क्या है प्लस 1/3 dx। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे 5/6 log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11/9। अब फॉर्मेट हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का क्या हो गया, एक फार्मूला आ गया। तो कौन सा फार्मूला है, तो x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, और ये 3 3 9 प्लस 1/3 dx। फिर से ये सारे उतारते जाएंगे जब तक हम लोग का आंसर नहीं आता है, तब तक ये 3x स्क्वायर माइनस 11/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्व कर लेते हैं। इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं -1/9 प्लस 1/3 एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, माइनस 1 प्लस 3, ये आ जाएगा क्या 2/9 आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ वो भी प्लस में आ रहा है तो प्लस √2/3 का होल स्क्वायर, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसको यदि हम लोग सॉल्व किए तो √2/3 का होल स्क्वायर आया। अब डायरेक्ट हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। यहाँ से हम लोग का फार्मूला आ जाएगा, फार्मूला क्या आएगा, प्लस में है फार्मूला, प्लस में है तो 5/6 log of 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11/9। इसका डायरेक्ट हम फार्मूला लगाते हैं तो हो जाता है 11/9 हो गया 1/a तो a का वैल्यू है √2/3 और tan इनवर्स x/a, तो x का वैल्यू हम लोग के पास है x प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू है हम लोग के पास √2/3 प्लस c। अब ये हम लोग का इंटीग्रेशन हो गया। अब रीअरेंज करके हम लोग लिखते हैं इसको 5/6 log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर मॉडुलस माइनस ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा 11/3√2 tan इनवर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 3 नीचे कट जाएगा, ये इसका एलसीएम लेंगे, ये जाएगा 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2 प्लस c। ये हम लोग का फाइनल आंसर मिला यहाँ। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये हम लोग का आज का इतना था। अब नेक्स्ट जो हम लोग 3 फार्मूला और बताएंगे उसमें हम लोग काम करेंगे।